अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज हमारा फेसबुक एड सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि फेसबुक एड्स में जो हम कंपेन्स को चला रहे होते हैं, कंपेन्स को रन कर रहे होते हैं, उसका पूरा जो कंपेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का नज़र हमें आता है। हमने इसके स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल आज डिस्कस करना है। यानी कि आज हमारी फेसबुक एड सीरीज का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सेक्शन था वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे जितने भी लेक्चर होंगे वो टोटल प्रैक्टिकल होंगे। देखिए, कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि क्या इस कोर्स के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा, तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है ही प्रैक्टिकल सारा, ये है ही सारा स्किल बेस। इसमें थ्योरी पीछे जो हमने पीछे 7-8 लेक्चर में देखा था ना, बेसिकली मैं आपका माइंडसेट बना रहा था कि फेसबुक एड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उसका मैं पूरा एक ओवरव्यू आपको दे रहा था। क्यों हम एड चलाते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, एड चलाते वक्त किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। तो आज फेसबुक कंपेन जो स्ट्रक्चर, जब हम कंपेन रन करने जाएंगे, एड चलाने जाएंगे ना, जब कंपेन सेट करने के बाद, तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, आज हम उसी पे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्रेश हैं और कंपेन्स रन करने जा रहे हैं, इवन कि आप एक्सपीरियंस भी है ना, तब भी आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया है जो आपको हेल्प करेगा जब आप बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज को अपनी सर्विसेज देने जाएंगे। तो फेसबुक कंपेन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है कंपेन लेवल, एड सेट एंड एड्स। ये 3 चीजें हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा जब आप फेसबुक के लिए कंपेन्स रन करने के लिए अपने एड्स मैनेजर पे जाएंगे। अब कंपेन लेवल पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, वहां पे जाके हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पे मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखी तो जाके आप देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था मैंने आपको कि इसमें ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है हमारा, या लाइक्स है, या कन्वर्जन है, या फिर हम रीच बढ़ाना चाहते हैं, या क्या मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम कंपेन लेवल पे जाके सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीबीओ सेटिंग का मतलब होता है कि यहां पे देखिए, हम जो पेमेंट ऐड करते हैं ना, वो एड सेट पे भी ऐड कर सकते हैं, वो हम कंपेन लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। तो कस्टमाइज हम करते हैं, यहां पे कंपेन लेवल पे भी हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना सीबीओ को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये बस ये ध्यान में रखें कि सीबीओ सेटिंग्स का मतलब है कि कुछ ऐसी सेटिंग जिसमें हम कंपेन लेवल पे अपना पेमेंट जो मेथड है वो ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहां पे सेकंड ऑप्शन हमें नजर आएगा कंपेन स्ट्रक्चर के अंदर, वो है एड सेट या एड्स ग्रुप। अब इसके अंदर एड सेट और एड्स ग्रुप में ना कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज है। इसके अंदर हम बजट अपना जो जितना कंपेन पे, जितना हम एड्स पे अपना बजट खर्च करना चाहते हैं ना, स्पेंड कितना करना चाहते हैं हम, हमें वो ऑप्शन नजर आता है एड सेट या एड ग्रुप के अंदर। उसके बाद बिडिंग, हमने बिडिंग मैंने डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ऑक्शन वाले लेक्चर के अंदर, कि बिडिंग क्या है। बेसिकली बिडिंग में हम ना लगा रहे होते हैं कि यानी कि एकदम बोली लगा रहे होते हैं ताकि हमारी जो एड है ना सबसे पहले लोगों को दिखे। उसके बाद ऑडियंस हमें कौन सी चाहिए, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस तरह का हो, वो भी हम डिसाइड करते हैं अपने एड सेट लेवल पे आके। फॉर एग्जांपल, मैं ऑडियंस है, मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं जो कि जिनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, स्पोर्ट्स के अंदर है, वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं इसके अंदर। टारगेटिंग है, टारगेटिंग के अंदर हम लोकेशन टारगेट करते हैं, ऑडियंस टारगेट करते हैं, उनका सिटीज टारगेट करते हैं, भाई लाहौर है, कराची है, या क्या व्हाटएवर, हम इसमें जाके डिसाइड कर रहे होते हैं। प्लेसमेंट के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो एड है ना वो किस किस लेवल पे चले। फॉर एग्जांपल, वो फेसबुक मैसेंजर पे भी नजर आए, वो फेसबुक फीड्स के अंदर भी नजर आए, वो इंस्टाग्राम पे भी नजर आए, वो स्टोरीज के अंदर भी नजर आए। तो ये सारा जो सेटिंग करते हैं ना हम एड सेट लेवल पे करते हैं, यानी कि एड सेट लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन था एड्स लेवल। अब इस लेवल पे हमें कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं एड्स मैनेजर पे जाके, इधर जाके ना हमें इमेजेस मिलते हैं, यानी कि हमने अपनी ऐड को जो रन करना है उसमें हमने किस तरह का इमेज लगाना है, वो इमेज जो हम लगाएंगे वो एड्स लेवल पे जाके लगाएंगे। जो अगर हमारा ऐड जो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो है, हम एज अ ऐड ना वीडियो को चलाना चाह रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, तब हम वहां पे वीडियो को लगाएंगे। अगर जो हमने फाइनल यूआरएल देना है, किसी भी वेबसाइट का देना है, अपने लैंडिंग पेज का देना है, किसी भी चीज का जो यूआरएल यानी कि लिंक हमने ऐड करना है, वो एड्स लेवल पे जाके हमने ऐड करना है। तो ये सारा मैं फेसबुक कंपेन स्ट्रक्चर में आपको बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जब आप जाएंगे एड्स मैनेजर पे कंपेन रन करने, तो आपको ये स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए ना, 7, 8, 9 लेक्चर जितने भी हमारे हुए हैं, उसके अंदर हमने हर चीज को थ्योरेटिकल देखा था, समझा था कि बेसिकली फेसबुक इकोसिस्टम है क्या। क्योंकि मैंने आपको ना फेसबुक एड्स जो है ये बहुत एडवांस लेवल पे जाके सिखाना है, इसके लिए जरूरी था कि मैं पहले आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करूं, आपको हर पॉइंट क्लियर करूं कि बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं। तो अब हम आते हैं फेसबुक जो स्ट्रक्चर है, ये हमें नजर कैसे आता है, जो फेसबुक कंपेन स्ट्रक्चर है। ये देखिए,
स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें 3 चीजें हैं बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कैंपेन का, ये नजर आ रहा होगा आपको ग्रीन कलर का। यहां पे जाके हम अपनी कैंपेन्स को ना क्रिएट कर रहे होते हैं, ये कैंपेन्स आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। जैसे ही मैं आगे जाता हूं, ये साथ में आपको नजर आ रहा होगा ऐड सेट, ये ऐड सेट है। मैंने अभी ऐड सेट में क्या क्या हमें ऑप्शन मिलते हैं ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। ये थर्ड ऑप्शन है एड्स। अब तीनों के अलग अलग फंक्शन है। कैंपेन लेवल पे जाके हम अपनी कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, ऐड सेट पे जाके हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, अपनी लोकेशन टारगेट करते हैं, अपना बजट सेट करते हैं, उसके अलावा अपनी प्लेसमेंट सेट करते हैं। और एड्स लेवल पे जाके हम अपना इमेज, अपना वीडियो, अपना यूआरएल जो है, जो अपनी ऐड में हम दिखाएंगे, उसका टेक्स्ट वगैरह, जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह हर चीज वो हम एड्स लेवल पे जाके ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे जब आप क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे तब आपको किस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूं। जब आप क्रिएट अ कैंपेन पे चले जाएंगे ना, तब आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। नजर आ रहा है आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ये मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे 3 ऑप्शन है कि ये है अवेयरनेस कैंपेन, ये अवेयरनेस मैंने खुद नाम दिया हुआ है वैसे, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा था। यहां पे जैसे आपको कैंपेन नजर आएगा, देखो क्रिएट कैंपेन नेम, यहां पे आप कैंपेन को नाम दोगे। मैं अभी आपको ये दिखा देता हूं। ये सेकंड ऑप्शन ऐड सेट है और थर्ड ऑप्शन है ऐड का। अभी आपको प्रैक्टिकली किस तरह से नजर आने वाला है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। आपने जाना है गूगल पे या क्रोम पे, कहीं पे भी आप जाके लिख सकते हैं business.facebook.com। मैंने आपको बता चुका हूं कि आपने अपने एड्स मैनेजर पे किस तरह से आना है अपनी कैंपेन रन करने के लिए। ये हमारा अब हैंड ऑन एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है, इसलिए अब कोई भी वीडियो स्किप ना करें। यहां पे आने के बाद आपने क्लिक करना है, अपने बिजनेस सूट पे आना है। बिजनेस सूट पे आने के बाद अब आप मूव करेंगे अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, यह आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहां पे, ये मैं अपने बिजनेस मैनेजर पे अब जा मूव कर रहा हूं। मैंने जैसे यहां पे क्लिक किया, मैं बिजनेस सूट पे ना, देखो बिजनेस सूट ना, इसमें हमें बहुत सारे हमारे बिजनेस मैनेजर होते हैं जितने भी हमने बनाए होते हैं। अब इनमें से हमने अपने एक बिजनेस मैनेजर पे जाना था। मैं अपने बिजनेस मैनेजर पे आ चुका हूं और यहां पे अपनी बिजनेस सेटिंग्स पे जैसे क्लिक करूंगा, मैं अपने बिजनेस मैनेजर के ऑप्शन पे आ जाऊंगा। ये सारी सेटिंग्स ध्यान में रखेंगे भी कौन सी लेवल पे जाके हमें कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे मैं यहां पे जाके क्लिक करूंगा, ये जो मेरे लाइंस नजर आ रही हैं, तो यहां पे ऑप्शन आ रहा है एड्स मैनेजर। क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि हम जो एड्स रन करते हैं ना, वो एड्स मैनेजर लेवल पे जाके रन करते हैं। हमें सारी सेटिंग्स ना यहां पे जाके मिलती हैं। ये देखिए जो मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा था फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर्स का, वो सारा हमारे पास यहां पे मौजूद है। ये देख सकते हैं आप कैंपेन्स, अब यहां पे एड सेट और ये एड्स, ये तीनों ऑप्शन यहां पे मौजूद हैं। अब इनके अंदर जो फर्दर ऑप्शन है हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। वो हमें मिलेंगे जब हम क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया क्रिएट अ कैंपेन पे, अब मैं कोई कैंपेन ना क्रिएट करने जा रहा हूं। मैंने यहां पे सबसे पहले अपना ना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। अब ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूं कि हमें कितने तरह के मिलते हैं। मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, मैं यानी कि अवेयरनेस चाह रहा हूं। अब ये ब्रांड अवेयरनेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जब मैं ब्रांड अवेयरनेस को सेलेक्ट करूंगा, मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी, मुझे रीच मिलेगी, ब्रांड अवेयरनेस होगी, लोगों को मेरा ब्रांड नजर आएगा, वीडियो व्यूज भी मिल सकते हैं, मुझे स्टोर लोकेशन जो है, मैं भी स्टोर इस जगह पे मौजूद है, मैं उसकी भी अवेयरनेस लोगों को इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके दे सकता हूं। बेसिकली मैं अब ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ना ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव का क्या पर्पस है, मैं डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को ना बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियो देख ले, वरना आपको आइंदा जितने भी लेक्चर समझ नहीं आएंगे। प्रीवियस 8 लेक्चर जस्ट आपका माइंडसेट बनाने के लिए थे कि वो आपने फेसबुक ऐड में क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा ना, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया अवेयरनेस का कैंपेन लेवल पे जाके। मैं जैसे यहां पे सिलेक्ट किया, अब यहां पे मुझे कह रहा है भी कैंपेन को नाम दो। अब मैं अपनी फिर यहां पे आके हमें अपना कैंपेन को नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कैंपेन को नाम दे देता हूं ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि मैं अवेयरनेस वाली कैंपेन को सिलेक्ट किया है। अब यहां पे कैटेगरीज का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा कैंपेन वाले ऑप्शन पे जाके। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे आपको मिल रहा है कि भाई आपकी जो कैंपेन है ये ऐड है किस कैटेगरी की है। अगर तो आप मतलब रियल एस्टेट के लिए चला रहे हैं, वट एवर जो भी, आप यहां पे आके ना इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन खैर मैं फिलहाल इसको इन डिटेल आपको नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि हम आइंदा नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिलहाल जस्ट मैं आपको ना कैंपेन स्ट्रक्चर एक दफा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि कहां जाके हमें कौन सी चीज मिलती है। यहां पे आ रहा है बाइंग टाइप ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, मैं लास्ट लेक्चर में ही आपको ऑप्शन बता चुका हूं कि हमने अगर देखना है ना कि हमारी ऐड सबसे पहले दिखे लोगों को, तो इसके लिए हम ऑप्शन पे सारी गेम खेल रहे होते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको भी हमने डिटेल में जाकर नजर आना है। अब यहां पे एडवांटेज कैंपेन बजट, अब यहां पे ना हमने बजट को अपने ना डिसाइड करना होता है। अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा,
अब मुझे यहाँ पे बजट का ऑप्शन नजर आ रहा है, कंपेन बजट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलते हैं कि भाई आपको एक बजट सेलेक्ट करना है, जो डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। फॉर एग्जांपल मैं 7 दिन के लिए अपनी ऐड रन करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप लाइफ टाइम बजट यानी कि 7 दिन का एक ही दफा डिसाइड कर लेंगे या आप डेली बजट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट है 4000, मैंने लाइफ टाइम बजट 4000 खर्च कर दिया। अब फेसबुक अपने हिसाब से डेली इसको ना काटता चला जाएगा। तो ये हो गया लाइफ टाइम बजट। अगर मैं डेली बजट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं यहाँ पे खुद से सिलेक्ट करूंगा कि भाई मेरा पर डे जो बजट कटे ना वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 525 रुपये ना, यानी कि मेरा पर डे जो बजट कटे वो 525। ये मैं अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 525 ना कटे, ये मैं पर डे जो स्पेंड करना चाहता हूँ ना वो 1000 स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने 1000 को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना, कंपेन्स लेवल पे हैं। अभी हम ऐड सेट या ऐड पे नहीं गए, जस्ट कंपेन्स लेवल की मैं आपको सेटिंग समझा रहा हूँ। यहां पे आ रहा है कंपेन बिड स्ट्रेटेजी। यहां पे हमें बिडिंग का ऑप्शन मिलता है। यहां पे दो ऑप्शन है, एक हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन हमें मिलता है, एक बिड कैप है, एक हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब इनमें से हमने किसको सिलेक्ट करना है, किसका क्या पर्पस है ना, ये सारा भी हम एक लेक्चर के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ना डिटेल बताऊंगा सारी। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड शेड्यूल। इसमें हमें ये ऑप्शन मिलता है कि भाई मेरी जो ऐड है वो हर टाइम चले, ये स्पेसिफिक टाइम पे चले। मैं मान लेता हूं मैंने अपनी ऐड पाकिस्तान को दिखानी है, और मैं ये भी मान लेता हूं पाकिस्तान के जो लोग हैं ना ये 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो अब मैं अपनी ऐड के यहाँ पे ना टाइमिंग सेलेक्ट कर लूंगा कि भाई 8 बजे से लेकर ना दिन को रात 10 बजे तक मेरी ऐड चले, उसके बाद मेरी ऐड ना ऑफ हो जाए, क्योंकि ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है ना वो ना हो। ये हमने देख लिया सारा कंपेन की, जो कंपेन्स लेवल पे हमें सेटिंग्स मिलती थी, हमने इसको डिटेल में यहाँ पे देख लिया। अब हमने इन सारी सेटिंग्स को वन बाय वन जब हम कंपेन्स रन करेंगे ना प्रैक्टिकली, अब किसका क्या पर्पस है, हमने किस जब सिलेक्ट करना है, हमने किन चीजों का ख्याल रखना है, मैं इस पर डिटेल इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अब हम आगे हैं ऐड सेट वाले लेवल पे। जैसे ही मैं ऐड सेट वाले लेवल पे आया हूं ना, तो यहां पे मुझे क्या चीजें मिली हैं, देखो अब ऐड सेट। अब यहां पे मैंने ऐड सेट को ना नाम देना है, कोई भी मैं अपना नाम दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूं, मैं जैसे इसको नाम देता हूं अवेयरनेस ऐड सेट। मैं इसको अवेयरनेस ऐड सेट का मैंने नाम दे दिया, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। जैसे मैंने नाम दिया, अब यहां पे आ रहा है परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट। ऐड रिकॉल लिफ्ट का मतलब क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखें मैंने जब भी अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट करूंगा ना, मुझे ये ऑप्शन लाजमी मिलेगा ऐड रिकॉल लिफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने ना अपने लोगों को अपना ब्रांड याद करवाना है, मेरा ब्रांड बार बार लोगों को नजर आए, और उनको मेरा ब्रांड जब याद करवाना हो ना किसी को, तो हम अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहां पे हम मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट के ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें जो ऑप्शन नजर आएगा, हमें पेज का ऑप्शन नजर आएगा, यानी कि हम किस पेज पे कैंपेन रन करना चाहते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 पेज हैं, और मैंने यहाँ पे जो पेज सिलेक्ट किया ना वो किया हुआ है स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु, जो मेरा सर्विस पेज है, क्योंकि मैं अपनी ना सर्विसेज के लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहा था। और यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम क्योंकि पीछे बजट अपना सिलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल हम इस पे नहीं जाते। मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। व्हेन यू चार्ज, अच्छा अब हमें ना वो पता है कब चार्ज करेगा फेसबुक, जब हमारा पर्पस ना हमें मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अवेयरनेस दे रहा हूं, अब मेरी ऐड पे आके एक बंदा क्लिक करेगा, मेरे कुछ पैसे कटेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि मेरे पैसे तब कटेंगे जब मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। इस पर भी हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कैंपेन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अब मैं कौन से लेवल पे हूं, एड सेट पे। एड सेट पे हमें क्या क्या चीजें मिलती थी, हमें ऑडियंस, हमें टारगेटिंग, हमें ये सारी शेड्यूलिंग, ये सारा कुछ हमें एड सेट पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखें शेड्यूल का मतलब है कि अब मैं अपना ऐड कब, मतलब किस डेट से किस डेट तक चलाना चाहता हूं। यहां पे मैं स्टार्ट डेट मेंशन करूंगा, एंड डेट भी मेंशन कर सकता हूं, भाई इस डेट से इस डेट तक मेरी ऐड चले, तो ये मैं यहां पे सेट करूंगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, मजीद ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अच्छा स्पेंड लिमिट, अब यहाँ पे हम ना फिक्स कर देते हैं लिमिट, यानी कि अब मेरी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये बजट लिख दूंगा, यानी कि अगर मेरी ऐड पे 10,000 खर्च हो गया ना, अब मेरी ऐड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, बंद हो जाए, फर्दर इस पे ना खर्च ना हो। अब मैं यहाँ पे जो लिमिट लगा दूंगा, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड को रन किया है, मेरा बजट था 10,000, मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे पड़े हुए यानी कि 50,000, अब मैं चाहता हूँ भाई 10,000 से ज्यादा ना फेसबुक बाय डिफॉल्ट मेरे अकाउंट से पैसे ना काटे, तो यहाँ पे आके हम स्पेंड लिमिट लगा देते हैं। बाद दफा फेसबुक ना बग कर जाता है, वो आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर लेता है, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे ना अक्सर ये लिमिट लगा देते हैं। अब नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑडियंस का, ऑडियंस पे हमारा ना एक डिटेल लेक्चर भी होगा। अब यहाँ पे ऑडियंस हमें मिलती है न्यू ऑडियंस,
या न्यू ऑडियंस में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस वो होगी जो ऑलरेडी ना हमारे जो फेसबुक अकाउंट पे जो जो हमारे पेजेस हैं उस तरह की जो ऑडियंस होगी ना वो हमारी कस्टम ऑडियंस होगी। अगर मैं चाहता हूं मेरे जो पेज पे जिस तरह के मेरे पेजेस हैं ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे, मैं उस तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहता हूं तो मैं कस्टम ऑडियंस को सेट करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरा जो पेज है ना ऑलरेडी, जैसे मेरा स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस का पेज है, इस पे जिस तरह के फॉलोअर हैं जो जो उनका इंटरेस्ट है उन्हीं लोगों को ना मेरी ऐड नजर आए, तो वो हम ऑडियंस बेस पे आके सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ऑडियंस में लुक अलाइक ऑडियंस क्या है, वार्म ऑडियंस क्या है, कोल्ड ऑडियंस क्या है, कौन सी ऑडियंस किस तरह से हम बनाते हैं, इस पे हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर होगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि हम कौन सी ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाना चाहते, हम यहाँ पे क्लिक करके उस ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लोकेशन मिलती है, भी मैं अपनी ऐड पाकिस्तान में दिखाना चाहता हूँ, इंडिया में दिखाना चाहता हूँ, कहाँ दिखाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे उस कंट्री को ना यहाँ पे आके उसको ऐड कर लेते हैं अपनी मर्जी से। ये तो हो गया इंक्लूड। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी ऐड इस कंट्री में ना दिखे, फिर मैं आ जाऊँगा एक्सक्लूड पे। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, बाहर खारिज कर देना, कि यहाँ पे भाईजान मेरी ऐड ना यहाँ पे नजर ना आए। मैं चाहता हूँ भाई मेरी ऐड इंडिया में ना दिखे, मैं यहाँ पे आके इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी ऐड इंडिया कौन कौन से कंट्रीज में नजर आए, मैं यहाँ पे आके उसको इंक्लूड कर दूंगा। मैं सिटीज भी इंक्लूड कर सकता हूं, मैं कंट्रीज भी इंक्लूड कर सकता हूं। ये हो गई हमारी लोकेशन टारगेटिंग। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया पीपल टारगेटिंग, लोगों को हमें टारगेट करना है। अब यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन एज का, भी मेरा ऐड किस एज से किस एज के लोगों को नजर आए। यहाँ पे आ गया जेंडर, यानी कि किस जेंडर को नजर आए। अब नीचे आ जाता है प्लेसमेंट का ऑप्शन। अब प्लेसमेंट का मतलब है एक प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है जो रिकमेंडेड होता है फेसबुक की तरफ से, यानी कि आपका ऐड ना खुद ब खुद हम इस जगह पे जाके दिखाएंगे। एक ऑप्शन होता है मैनुअल प्लेसमेंट। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा ना, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मेरी ऐड इंस्टा पे भी क्या नजर आए। देखिए इंस्टा और फेसबुक पे जब हम कैंपेन रन करते हैं ना, वो एक ही इनका पैटर्न होता है। अब देखिए मैंने इंस्टाग्राम को भी चेक किया हुआ है, मैसेंजर को भी चेक किया हुआ है, तो मैंने जिस जिस ऑप्शन को चेक किया ना, इस सारे ऑप्शन पे मेरी ऐड जाके नजर आएगी। हम अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब हमारी ऐड हर प्लेसमेंट पे ना इस तरह से नजर आएगी, फेसबुक रील्स पे इस तरह से नजर आएगी, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस पे इस तरह से नजर आएगी, तो हमारी जब हम ऐड चला लेंगे तो वो इस तरह से हमें नजर आ रही होगी। तो ये हो गया हमारी प्लेसमेंट, तो यानी कि हमने ऐड सेट लेवल पे जाके ना इन सारे ऑप्शन को डिटेल में देख लिया है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पे हमें ऑप्शन मिलता है कि भाई हमारी ऐड कौन कौन से डिवाइस पे चले। हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हर डिवाइस पे हमारी ऐड नजर आए, लैपटॉप पे नजर आए, मोबाइल पे नजर आए, टैब पे नजर आए। इसको बेसिकली हम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया है। देखो हमने कंपेन को देखा, कंपेन्स लेवल पे कौन कौन सी चीजें थी वो देखी, ऐड सेट पे कौन सी चीजें वो देखी। अब हम देखेंगे ऐड लेवल पे कौन सा ऑप्शन है। जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं, अब यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपने ना, सॉरी रमज़ान है इसलिए थोड़ा सा गला भी मेरा खुश्क हो रहा है, क्योंकि अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना असर के बाद बना रहा हूँ, और ज़रा प्याज की वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा खुश्क हो रहा है, इसलिए थोड़ी एनर्जी आपको नज़र नहीं आएगी आज की वीडियो में। लेकिन अमूमन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अफ्तारी के बाद। तो यहाँ पे अब है ना न्यू अवेयरनेस ऐड, हम यहाँ पे भी ऐड को नाम दे देंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल न्यू अवेयरनेस ही नाम दे दिया इसको। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आके हमने अपना पेज जो था वो सिलेक्ट किया था, वो हमें यहाँ पे शो होगा। हमारा इंस्टाग्राम जो अकाउंट होगा जो हमने सेलेक्ट किया होगा वो हमें नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अगर हम कोई और सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आके हम सर्च कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद हमें नजर आएगा क्रिएट ऐड। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अब हमने ना ऐड को क्रिएट जो करना है। अब यहाँ पे हमें आ रहा है कि इमेज और वीडियो, हम कौन सा इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे साइड पे इतने सारे इमेज नजर आ रहे हैं, हम वो भी ले सकते हैं। हम कैजुअल का मतलब होता है एक से ज्यादा इमेज हम अगर दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को, यानी कि एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज ज्यादा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंगल वीडियो या इमेज, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे ना कोई भी मतलब के वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि मतलब इमेज अपनी मर्जी से या वीडियो कोई भी जो मैं अपनी ऐड में दिखाना चाहता हूँ ना वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड पे आऊँ ना, यहाँ पे आ रहा है कि आप जो ऑलरेडी आपकी पोस्ट मौजूद है आप उसी पे ऐड रन करना चाहते हैं, उसी को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आप नई पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलता है। हमने ये 1 बाय 1 सारा काम करना है, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे हम ये चीज सेलेक्ट करते हैं भाई जो हमारे ना ऐड के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, जो हम एक्सेल लिखा होता है कि भाई कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्ला 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 या डाउनलोड माय ऐप, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है। फिर हेडलाइन होती है, फिर डिस्क्रिप्शन होती है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये किस तरह से लिखते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि भाई हम ना अपने व्यूवर्स को क्या क्या चाहते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है जैसे नीचे अक्सर बटन लिखा हो रहा होता है भाई कॉल नाउ, मैसेज नाउ, व्हाट्सएप नाउ, बुक नाउ, ये सारा हम अपनी मर्जी से अपनी कंपेन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैं मैसेज मी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, भाई लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं नीचे डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था यूआरएल का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का या कोई भी यूआरएल जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यानी कि हो गया हमारा सारा जो है हमारा एड सेट जो है उसका जो कैंपेन स्ट्रक्चर था हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, कैंपेन को, एड सेट को और अवेयरनेस कैंपेन क्या है हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि भाई जो कैंपेन स्ट्रक्चर है ना इसमें ये तीनों ऑप्शन अलग अलग क्यों दिए हैं। हम एक ऑप्शन भी तो दिया जा सकता था, जैसे जैसे बूस्ट का ऑप्शन होता है, जस्ट बूस्ट कर दो ऐड चल जाती है। अब ये क्यों दिया हुआ है, अलग अलग तीन ऑप्शन क्यों दिए थे कैंपेन्स का? ये देखिए कैंपेन्स का ऑप्शन अलग से क्यों दिया है, एड सेट का क्यों दिया है, एड्स का ऑप्शन क्यों दिया है, इसका मैं जवाब यहाँ पे देता हूँ। देखें अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने एक ऐड रन की है आईफोन कवर की, अब मेरे पास ब्लैक कलर के कवर भी हैं, पर्पल कलर के कवर भी हैं, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो पर्पल कलर का कलर है ना इसका ऐड दिखे फीमेल्स को, जो ब्लैक कलर का आईफोन का मेरा कवर है इसका ऐड दिखे मेल्स को, क्योंकि मोस्टली जो पर्पल कलर है ये थोड़ा गर्ली कलर होता है, फीमेल्स ज़्यादा लाइक करती हैं, ब्लैक कलर ये मेल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मैंने जो टारगेट करना है ना ऐड सेट पर जाके हमने ऑडियंस टारगेट करनी थी ना। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ऐड सेट पे आ जाता हूँ। ऐड सेट पे आके अब मैंने यार ना यहाँ पे जेंडर जो सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ भाई मेरी एक ही ऐड ना मेल को भी दिखे फीमेल को भी दिखे। अब लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि मैं एक ऐड के अंदर एक से ज्यादा ऐड सेट को क्रिएट करूं। ये ऑप्शन हमें इसलिए दिया है, तीनों अलग अलग ऑप्शन दिए ताकि हम अपनी मर्जी से ना स्पेसिफिक होकर अपनी कैंपेन रन कर सकें। मैंने आपको क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो ऐड है ना वो मेल को अलग दिखे फीमेल को अलग दिखे। मैंने ऐड एक ही चलानी है लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ऐड सेट दो हों। ऐड सेट से दो का मतलब यह कि एक ऐड जो मैंने ऐड सेट बनाया वो मेल के लिए बना दिया, एक फीमेल के लिए। मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे साइड पे ऐड सेट ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ना दो ऐड सेट बन जाएंगे। मैं इस पॉइंट को आगे जाके भी क्लियर करूंगा, जैसा अभी आपको ना ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओरिजिनल कैंपेन जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसका ऐड सेट को मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैंने जैसे ही इसको डुप्लीकेट किया है तो अब मेरे पास में दो ऐड सेट बन गए हैं। अब मैं अपने एक ऐड सेट पे ना ये देखिए जैसे मेरा ये एक ऐड सेट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसे एक ऐड सेट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो मैं जेंडर टारगेट करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ इस ऐड सेट को मेल, इसको मैं नाम दे दिया मेल का। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मैं जैसे नीचे आता हूँ मेरी एक ही ऐड एक है, मेरा जो कैंपेन है वो एक है लेकिन जो मेरा ऐड सेट है वो दो हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे आके जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। मैं जेंडर को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ना, अब मैंने यहाँ पे जो जेंडर सेलेक्ट करना है भाई मैंने कहा क्योंकि मैंने मेल के लिए चलाया है, मैं मेल को क्लिक कर दूँ तो मैन को क्लिक कर दूंगा। अब यानी कि यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस है ना वो अब मैन है। अब मैं नीचे आता हूँ अपने दूसरे ऐड सेट पे, देखिए ये ऐड सेट था मेल, नीचे आ रहा है अवेयरनेस ऐड सेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ फीमेल। इस पर मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अब मेरे पास दो ऐड सेट बन गए हैं। मेरी कंपेन एक, ऐड सेट दो, मेरी एक ही कंपेन दो अलग अलग लोगों के लिए ऐड सेट दो हैं, यानी कि फीमेल के लिए अलग ऐड सेट, मेल के लिए अलग ऐड सेट। अब इसका मैं फंक्शन भी आपको बताता हूं, मैं लिख देता हूं फीमेल, इसका नाम दे दिया मैंने फीमेल का। अब यानी कि मेरे पास दो, अब नीचे आके मैं अब जो टारगेट करूंगा जेंडर, मैं उसको फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पे आके मैंने वेमेन का सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अब मेरा, अब यहां पे आ जाते हैं, देखें अब जो मैंने दो ऐड सेट स्ट्रक्चर वो किए थे, ऐड सेट 1 एंड ऐड सेट 2, यानी दो ऐड सेट हो गए ना मेरे पास। अब ऐड सेट 1 में मैंने रखे आईफोन के कवर कलर ब्लैक, लेकिन जो मैं टारगेट किया वो मेल्स को टारगेट किया। कंपेन एक है लेकिन अब जो ऐड सेट है वो दो हैं, यानी कि अब जो फीमेल को ऐड नजर आएगी ना मेरी, वो मेल को नजर नहीं आएगी, जो मेल को नजर आएगी वो फीमेल को नजर नहीं आएगी। अब मेल को नजर आएगा भाई ना वो मेरा ऐड सेट नजर आएगा जिसमें मैंने इमेज जो ऐड किया ना वो ऐड किया ब्लैक कलर का आईफोन का, और जो टारगेट है वो मेल है। अब ऐड सेट 2 पे जो आईफोन का कवर नजर आएंगे ना वो मेरी ऑडियंस को, वो नजर आएंगे फीमेल्स को, और उसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर का ऐड कवर नजर आएगा। यानी कि हमें ये ऑप्शन इसलिए अलग अलग मिलते हैं ताकि हम स्पेसिफिक होकर ना अपनी मर्जी से लोगों को अपनी मर्जी से टारगेट कर सकें, लोगों को अपनी मर्जी से जिसको जो चाहे अपनी ऐड में दिखा सकें। तो कुल मिला के आज हमने क्या सीखा, फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीज फर्दर की हमें कैंपेन लेवल पे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, एड सेट पे कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, एड पे कौन कौन सी चीजें मिलेंगी जब आप ऐड रन करने जाएंगे ना कैंपेन्स को अपनी, तो आपको ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फेसबुक एड्स कोर्स में आपको तब तक इंशाल्लाह इतने एडवांस लेवल पे जाके सिखाऊंगा ना जब तक आप इस कोर्स के थ्रू अपनी ऑनलाइन अर्निंग अपना डॉलर जनरेट करना शुरू नहीं कर देते। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।